इंडिया एक बार फिर से दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के मुताबिक हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे 2019 में भी तो इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था और फिफ्थ पोजीशन पे इंडिया आ गया था, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया भर में उसमें। तो हाँ, ऐसा हुआ था उस वक्त 2019 में, लेकिन उसके बाद में जब कोविड-19 आया तो यूनाइटेड किंगडम से हम पिछड़ गए थे और एक बार फिर से इकॉनमी के मोर्चे पर हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है और 5वें नंबर की जो लार्जेस्ट इकॉनमी है वो बन चुका है इंडिया। तो अगर हम दुनिया की टॉप 6 इकॉनमी को देखेंगे डेटा, तो ये रहा टॉप 6। तो नंबर 1 है यूएसए, 25,350 अरब डॉलर। सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है और फिफ्थ पे है इंडिया। 3,534 अरब डॉलर इकॉनमी है इंडिया की। और यूनाइटेड किंगडम की हो गई है अब कम है इससे, 3,376 अरब डॉलर की। ओके, तो ये एक साल का पूरा जीडीपी है, इकॉनमी है कि कितनी अर्थव्यवस्था है, उसका कितना बड़ा दायरा है। और अगर हम मार्च में जो ख़त्म हुआ है क्वार्टर जो डेटा है उसके अनुसार अगर तिमाही का देखेंगे तो इंडिया का जो जीडीपी रहा है 3 महीने का वो 854.7 अरब डॉलर का रहा है और यूनाइटेड किंगडम का 816 अरब डॉलर का रहा है। तो इतना फासला है और लगातार ये फासला आगे उम्मीद है कि बढ़ता जाएगा। तो एक बार इसको समझते हैं कि कैसे क्या हुआ बना। तो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं आप और ये ब्लूमबर्ग का ही ग्राफिक्स है जिसने इसके बारे में आईएमएफ की रिपोर्ट के आधार पर ये कैलकुलेट किया है। ओके, तो इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि 1990 के दशक में काफ़ी फासला था यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा खासा अंतर था। लेकिन 2008 की बात करेंगे हम, जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उस समय अचानक से यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था नीचे हुई, श्रिंक हो गई, यानी सिकुड़ गई अर्थव्यवस्था उसकी, यूनाइटेड किंगडम की। दुनिया के तमाम बहुत सारे अमीर देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ी थी, कम हुई थी, लेकिन भारत पर उस समय बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। जितना यूनाइटेड किंगडम नीचे गया था उससे लगभग स्थिर ही रहा इंडिया। और इसी के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि इकॉनमी का जो फासला था वो घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया। और एक दशक पहले तक दुनिया के जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें इंडिया का स्थान 11वां था और आज 5वें स्थान पर है। ओके, और हाँ, ये हम बता रहे थे, तो 2019 में कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने बीट कर दिया था इकॉनमी के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम को। और फिर लेकिन उसके बाद फिर से यूनाइटेड किंगडम की इकॉनमी ऊपर बढ़ी और फिर अब हम लोग यहाँ पर हैं इस वक्त, और ये हम लोग ने पीछे छोड़ दिया यूनाइटेड किंगडम को। और आने वाले वक्त में जो स्थिति, जो अनुमान है उसके मुताबिक हम लोग अब आगे ही रहेंगे। ये वाला जो इंडिया का आंकड़ा है ये इस तरह से जाएगा और यूनाइटेड किंगडम का ये इस तरीके से जाएगा। ओके, तो इस आंकड़े के अनुसार जो संभावना है उसके अनुसार इंडिया 5वां तो बना रहेगा और उससे भी बेहतर स्थिति में हो सकता है कि और बेहतर स्थिति में इंडिया की इकॉनमी देखने को मिलेगी। ओके, और अब देखते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, आप देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट वो एक पैमाना होता है किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका कितना आकार बढ़ रहा है उसको। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के क्वार्टर 1 यानी फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून 2022 का एक रिपोर्ट आया, डेटा आया, उसमें 13.5% का ग्रोथ रेट हमारा रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल से लेकर जून के तिमाही में। और उसी दौरान अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के ग्रोथ रेट की तो -0.1% रहा है। मतलब कि हम आगे बढ़ रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक दशक पहले इंडिया का स्थान 11वें पोजीशन पर था, आज हम 5वें पोजीशन पे हैं और भविष्य में काफ़ी बेहतर मौके हैं। क्यों मौके हैं बेहतर? उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ये जो अनुमान है, एक डेटा में दिखा रहा हूँ आपको, पीछे आंकड़े हैं कि 2047 तक दुनिया का 20% वर्क फोर्स इंडिया में होगा। ओके, चूँकि आबादी बढ़ेगी तो उस तरीके से हम ये देख रहे हैं। कब की बात है?
2047 तक का ये अनुमान लगाया गया है इस तरीके से। उसके बाद फिर वर्कफोर्स यानी आबादी कम होगी, क्योंकि जो स्थिति है पॉपुलेशन कंट्रोल की इंडिया में चल रही है, तो उसका असर आने वाले वक्त में दिखता है। तो ये होगा, तो मतलब कि हमारे पास जब ज़्यादा काम करने के लिए योग्य लोग होंगे तो दुनिया की कंपनियां, हो सकता है, उम्मीद तो यही है कि आएगी यहाँ, और फिर यहाँ की इकॉनमी और बेहतर हो सकती है। ओके, तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। ओके, अब ये सवाल ये भी हो रहा है कि ब्रिटेन आखिर क्यों पिछड़ रहा है इकॉनमी के क्षेत्र में। देखिए, ब्रिटेन में ये स्थिति तब आई है ऐसे समय में जब वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है और सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो नया प्रधानमंत्री चुनने के तौर पर है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। तो उन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हुआ है, और वहाँ पर नियम यही है कि जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, बहुमत वाली पार्टी का, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो अब अध्यक्ष दूसरे कोई चुने जाएंगे जल्द ही। उम्मीद ये है कि 6 सितंबर तक बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी चुना जाएगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो जो भी होगा उसके लिए एक बड़ी समस्या है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन्फ्लेशन जो है ना 4 दशक में सबसे ज़्यादा है, और यूनाइटेड किंगडम के लिए ट्रबल है कि रिसेशन का खतरा वो देख रहा है, और रिसेशन उम्मीद ये है कि 2024 तक वहाँ चल सकता है, मंदी चल सकती है। और उसके जो मुद्रा है यूनाइटेड किंगडम की, क्या मुद्रा है? तो पाउंड स्टर्लिंग, तो उसमें भी तेज़ी से गिरावट हुई है। अगर हम रुपए की तुलना में गिरावट देखेंगे तो वो ज़्यादा गिरावट है पाउंड स्टर्लिंग की। जैसे ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, और एक समय ऐसा था 2021 में अक्टूबर में जब 1 पाउंड की कीमत थी 103 रुपया, और आज क्या स्थिति है? यहाँ पर आ गए हैं, यानी 91.75 इंडियन रुपीज़ है 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्विवेलेंट। मतलब ये हुआ कि जो गिरावट है मुद्रा की यूनाइटेड किंगडम की, वो ज़्यादा गिरी है बनिस्बत की इंडिया के। देखिए, जब भी रिसेशन आता है, जब मंदी आती है, तो ना डॉलर मजबूत हो जाता है, लेकिन अब ये देखना होता है कि बाकी देशों की जो मुद्राएं हैं वो कितना कमज़ोर हो रही हैं डॉलर की तुलना में। तो जितना कमज़ोर इंडिया का रुपया हुआ है, उससे ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ये पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम का। ओके, तो मुझे लगता है कि पूरे मुद्दे पर, इकॉनमी के मुद्दे पर जिस तरीके से 5th पोजीशन पे आया है, उसको पूरी बात आप समझ चुके होंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसका पीडीएफ डेली का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है उसमें अटैच हो जाता है। और आपको बताऊं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ भी अवेलेबल है, और 1 ईयर का मेंबरशिप है, मात्र 250 रुपये के मेंबरशिप है। 1 साल तक आपको इसके थ्रू मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ 2 तरह के होते हैं, एक 1 लाइनर होता है क्वेश्चन आंसर, और एक होता है नोट्स के साथ एमसीक्यू प्लस नोट्स डिटेल में पढ़ने के लिए। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है मेंबर्स के लिए, एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ है, और बुक्स पे डिस्काउंट है, बुक भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं अमेजन पे और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना मेंबरशिप के लिए। अब मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ और ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स सुबह।